सत साहिब, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने आपको पिछली बार कल वाली वीडियो में बताया कि इंसान एक पिंजरे का पक्षी है, अपने पिंजरे में बंद है। इस पिंजरे को छोड़ नहीं रहा। ये कहीं जाति है, कहीं धर्म है, कहीं समाज है, कहीं घर है, कहीं बार है, कहीं पे भाई है, कहीं भतीजा है, कहीं कुछ ही है, ऐसे चक्रों में रहता है। लेकिन हमारे घर में विकास कैसे हो, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन कैसे हो, घर का टोटा कैसे दूर हो, ये कहानी याद नहीं होती। जिस चीज के पीछे हम चलते हैं वो मेरी नहीं है, और जो मेरी है मैं उसके पीछे चल नहीं रहा। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि घर का टोटा कैसे दूर हो, हमारे घर की व्यवस्थाएं हैं वो कैसे होनी चाहिए, हमें पूजा कैसे करना चाहिए, सुबह सवेरे स्नान कैसे करना चाहिए। अगर हम सुबह सवेरे स्नान करके और मर्यादित तौर पे हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, छोटों से प्यार करना शुरू कर दें तो प्राकृतिक ओर से हमारी ऊर्जा है वो ऊर्जा अपने आप सकारात्मक होना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, बहुत से लोग शायद मेरी बातों को अंधविश्वास भी मान सकते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं, विश्वास करने वाली चीजें हैं। परमात्मा ने हमें खाने के लिए क्या दिया है? खाने के लिए हमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, सेब, संतरे, आम, अमरूद और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे घरों में, तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घरों में इनकी जगह विपरीत खाना होता है। क्या आपने कभी समझा है, इस बात को जाना है कि मानवता क्या कहती है? हडखोड़ होते हैं जब मरे हुए पशुओं को डालते हैं, वहां पर कौन आता है? वहां पर कौवा आता है या कोयल आती है? वहां पर तो कौवे लोग ही आएंगे या गिद्ध आएंगे या कुत्ते होते हैं वहां पे, या कोई मांसाहारी और जानवर होते हैं वो आएंगे। लेकिन अगर हम अपने रसोई घर में वही हडखोड़ वाली चीज बना दें तो फिर हमारे घरों में क्या होगा? और वही मेरे अंदर चला जाए तो मेरे अंदर वाला क्या होगा? ये हडखोड़ मेरे अंदर भी हो गया और ये मेरी रसोई में भी हो गया। वहां पर वो लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती जो शुद्ध और सात्विक लक्ष्मी होती है। अगर वो हपड़ा दपड़ी करके लक्ष्मी ले भी आता है और करोड़ोंपति अरबपति बन भी जाता है तो भी क्या होने वाला होता है? वो तनाव में, टेंशन में रहेगा और उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो घेर लेगी। मैं इस बात का विरोध नहीं करता, कौन क्या खाता है, कौन क्या ना खाता है, वो अपनी आदत होती है, जैसी आदत का लाचार हो वैसा करता है। लेकिन मैं तो एक अच्छे घर को, एक शुद्ध घर को, अच्छे विचारधारा वाले को रखने के लिए कह रहा हूं कि अपने घर में अगर हम भक्ति की लाइन में चलते हैं तो परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है खाने पीने के लिए, तो मैं गलत चीज क्यों खाऊं? पीने के लिए अच्छे अच्छे शरबत दिए हैं, पीने के लिए हमें घी दूध भी दिए हैं, पीने के लिए और अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। लेकिन पी क्या रहे हैं? हम तो जहर पी रहे हैं। जहर पिया और खाना भी हमारा उलट, तो फिर हमारी बुद्धि कैसी होगी? अब बुद्धि के बारे में आपको बता देता हूं कि जैसा पिए दूधी वैसी हो जाए बुद्धि। जिस घर में गलत खाना पीना होता है
और उस घर में जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां खाना खाती है, वो खाना जब अंदर जाता है तो उसी की तो दूध आता है, और वो जब बच्चा पीता है तो फिर उस बच्चे के ऊपर प्रभाव क्या होता है। जैसी पिए दूधी वैसी हो जाए बुद्धि। फिर जिस घर में ऐसी अवस्था हो, उल्टा खाना पीना हो, उल्टा रहन सहन हो, सब कार्य उल्टे हो, उस घर का पानी पीने से क्या होगा। जैसा पिए पानी वैसी निकलेगी वाणी। फिर जिस घर में हपड़ा धपड़ी करके अन्न मंगाया हो, यानी सीना झपटी से अन्न आया हो, उस अन्न की रोटियां खाते हैं तो हमारा क्या होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तन मन और धन तीनों को शुद्ध करने के लिए हमें पहले अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, और विचारधारा हमारी तभी बदली जा सकेगी जब हम प्राकृतिक नियम के ऊपर चलेंगे। हमें परमात्मा ने क्या दिया है, उस परमात्मा के दिए हुए को हम स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें, उसको स्वीकार करके और उसमें ही हम अपना गुजरान करें। आज हम क्या देख रहे हैं, एक दुबला पतला इंसान है, वो कहता है मैं मोटा होने की दवाई लूं, और एक मोटा होता जा रहा है, वो कहता है मैं पतला होने की दवाई लूं। लेकिन मोटा और पतला किस वजह से हुआ, ये तो मैंने कभी संभाल कर भी नहीं है, सोचा भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा कि मैंने कोई प्राकृतिक नियम का उल्लंघन किया है, तब ऐसा हुआ है। अगर मेरा शरीर है, मैं मेरे पे लेता हूं, मैं हमेशा दुबला पतला रहता हूं। और मैं यूं कह दूं कि महात्मा लोग बहुत मोटे मोटे होते हैं और मोटी मोटी मालाएं होती है और अच्छा नहीं लगता, तो मेरा दिमाग कहाँ चला गया, मेरे शरीर में चला गया। तो मेरा विकास किस चीज का होगा, शरीर का विकास होगा। और मेरा दिमाग हमेशा अच्छी बातों के विकास में रहता है, तो मैं तुम लोगों को शिक्षा क्या दूंगा। मेरा शरीर चाहे कैसा ही हो, लेकिन मेरी वाणी जो सुनते हैं उस वाणी से आपको मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है। मेरा शरीर अगर कितना ही सुंदर हो, कितना ही मोटा हो, कितना ही ताजा हो, मेरे शरीर से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो तो तुम अपने घरों को शुद्ध रखो। शुद्ध रख के घर में तुलसी का पौधा भी लगाओ। तुलसी का पौधा क्यों लगाएं? कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो अंधविश्वासी बातें हैं। नहीं, ये वैज्ञानिक बातें हैं। तुलसी 75% ऑक्सीजन देती है हमें। तुलसी में शुद्धिकरण होता है, और तुलसी हमेशा हमें सांस लेने की क्रिया में, हमारे सांस की कोई बीमारी हो जाए उसमें भी, अनेक प्रकार की बुखार आ जाए उसमें भी, इलाज में भी काम आती है। इसलिए घर में तुलसी लगाकर जरूर रखिए। और एक सफेद आक अपने घर में, घर के दरवाजे के आगे सफेद आक लगाइए। मैं उस आग का जिक्र नहीं करता जो आग उचाड़ में होता है, वो आग नहीं, सफेद आग होता है। वो आग हमेशा हमारे घरों की रक्षा करते हैं। पौधे भी हमें रक्षा करते हैं हमारी, लेकिन हमें समझना है। तो आओ, ये बात तो हमने बताई आपको, लेकिन हम लक्ष्मी को घर में कैसे लाएं? गेट पर सफेद आग हो, हमारे आंगन में अच्छी तुलसी हो, तुलसी के आगे हम रोजाना घी का दीपक लगाएं, हवा शुद्ध हो जाती है। आग की भी पूजा करनी होती है। आग के नीचे अगर रोजाना दीपक जलाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो वातावरण शुद्ध होकर उसमें पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वहां लक्ष्मी का वासा होता है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये और समझना कि रसोई घर में हम क्या कर रहे हैं। रसोई घर में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जब खाना पकाती है तो आज क्या देख रही हैं,
कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। ऐसी बातें कहा नहीं करते क्योंकि मेरा एक संत महात्मा का चोला है, लेकिन मजबूरी है, आप बच्चों को समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। आज नारी की नारी दुश्मन बनी खड़ी है। कैसे? सास बहू लड़ रही है आपस में। बहू की रसोई होती है और सास का बाहर वाला कमरा होता है, लेकिन सास तो जाकर रसोई घर में जाकर कहती है ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। और यहां तक कि आज तो ससुर भी रसोई में जा खड़े होते हैं। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और नारायण जी दोनों जाकर लक्ष्मी के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लक्ष्मी भी ऐसी होती है जो लक्ष्मी आकर महालक्ष्मी और नारायण को भी तंग करती है। अब दोनों का जजमेंट लेना है, दोनों की विचारधारा को मिलाना है। अगर आपको घर में लक्ष्मी पैदा करनी है, घर में आपको धन ज्यादा इकट्ठा करना है, यानी कौन सा धन? वो धन नहीं जो धन पीढ़ियों को खराब कर दे, वो धन जो सदा सदा के लिए हमारे पास रहे। एक तो सास बहू है, वो घर में माँ बेटी बन के रहे, यानी सास होती है वो परम माता होती है और बहू होती है वो परम बेटी होती है। आज हमारे देश में कितने मुकदमे चल रहे हैं पति पत्नी के, सास बहू के, और जब अदालतों में खड़े हो जाते हैं तब कहते हैं नारी समाज के बारे में कि ये नारी समाज के ऊपर हमला है, नारी समाज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तो कोई बताएं, न्याय करने वाले ये तो बताएं कि तुम नारी तो सास है, नारी बहू है, किसकी सुनोगे? किसके साथ क्या बात हो रही है इसके बारे में आज कोई जिक्र नहीं। जिक्र केवल नारी का होता है, उसकी मदद करते हैं जिसमें कमियां हो और उसको दबा देते हैं जिसमें कमियां ना हो। इसलिए आज घर को सुधारने के लिए पहले तो अपनी मानसिकता को बदल कर आप घर में सुधर जाओ। बाहर जाओ, मत अदालतों में जाना हमारे लायक नहीं होता। हमारे भारत की संस्कृति है, ये बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि हमारी कोई बहन बेटी या माताएं अदालतों में खड़ी हो जाए या थानों में खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके सुधार के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तुम बदलो फिर जग बदलेगा, तुम ना बदलो तो कोई नहीं बदलेगा। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी प्यारी माताओं, प्यारी माताओं, बहनों और बेटियों, अगर मेरी बात को तुम समझती और जानती हो तो एकता में बड़ा बल होता है और शांति में बड़ा रस होता है। और जो शांति प्रिय रहते हैं वो एक प्रेम के रस में भर जाते हैं। प्रेम का रस भी इतना अच्छा होता है, जो सबसे मीठा शहद होता है वो शहद से भी मीठा होता है। और जहाँ प्रेम रस मीठा होता है और घर में शांति होती है वहां परमात्मा का वासा होता है। और जहाँ प्रेम नहीं होता, मोह जाल होता है, वहां क्या होती है? इस बात को गौर से सुनो, वहां होती है अशांति। जहां पर मोह जाल वहां पर अशांति, और अशांति वाली जगह कौन आता है? शैतान। शैतान घर में बढ़ जाता है तो घर को तबाह कर देता है। भगवान घर में बढ़ जाता है, तबाह हुए घर को बसा देता है। इसलिए आपको अगर मेरी बात समझ आ जाती है तो आज शांति प्रिय रहना सीख लें, प्रेम करना सीख लें, और अपने घर में सफेद आक लगाएं, तुलसी लगाएं, और रसोई घर में काजू, बादाम, किशमिश, दही, घी और दूध, ये सारी चीजें अटल रहनी चाहिए। नमक भी, चीनी भी, ये सारी चीजें रसोई में कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और फिर तुम देखो, रसोई घर में जब जाती हो तो वहां पर चप्पल और जूती पहन के नहीं जाना। कई बार तो हम सोचते हैं, कहते हैं ये मेरी चप्पल तो शुद्ध है, पैरों में रहने वाली चीज शुद्ध नहीं होती। तुम रसोई की गरिमा बना के रखो, फिर तुम्हारे घर में क्या आनंद का जीवन होगा। उस जीवन की महिमा लिखते हैं तो लिख भी नहीं पाएंगे, ऐसा सुंदर जीवन हो जाएगा। अगर आपको सुंदर जीवन बिताना है, अगर आपको जीवन जीना सीखना है,
अगर अच्छे जीवन बिता के आपको जाना है, जाते वक्त जब आपकी चोला छोड़े, आपकी मृत्यु हुई, तब क्या कहे? ऐसे हाथ जोड़ के आप जो भी नारा लगाते हैं वो नारा लगाकर अगर बोल के जाते हैं तो क्या आनंद है ऐसे जीवन का। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, यहाँ ये पक्का सौदा है, पक्का सौदा में सबको समान अधिकार है। मेरा परिवार पूरा संसार है, मैं सभी संसार को ही कह रहा हूँ, मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब बराबर होते हैं। यहाँ आकर हमारा सारा सौदा समाप्त हो जाएगा, कोई दीवारें नहीं होती। कोई कह दे मैं राधा स्वामी हूँ, कोई कह दे मैं सच्चा सौदा हूँ, कोई कह दे कबीर पंथी हूँ, कोई कह दे मैं रविदास पंथी हूँ, कोई नानक पंथी हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर होते हैं। सबका आदर सत्कार है। सभी बातें सुन के इस रास्ते को अपना लो, मुझे मत मानो, मेरा कही हुई बातों को मानो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और ये वीडियो सुनकर सबको हंसी खुशी में अपना जीवन बिताना है। और वीडियो सुनते ही सब घर बैठे अगर कोई सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हंसो, हंसने के बाद देखो तुम्हारे घर में क्या आनंद होंगे। तो अगर ये वीडियो समझ आई है, पहचान किया है और जाना है तो इसको लाइक करना मत भूलिए। मेरी बात समझ ना आई तो अनलाइक भी करिए, और जो शांति नहीं चाहते वो तो कमेंट भी लिख दीजिए कि आपकी बातें गलत है, हमें शांति नहीं चाहिए। इस प्रकार सब्सक्राइब भी करिए, घंटी भी बजाइए, ताकि हमारी रोजाना की वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपका जीवन मंगल में हो जाए। इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो, सुख शांति अमन चैन से आपका जीवन बीते और सदा खुशहाल हो। आने वाली पीढ़ियां हमारी भाग्यशाली बने और विद्वान बने। सत साहिब।